मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट राघोगढ़ से भाजपा ने दूसरी लिस्ट में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हिरेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाकर दिग्विजय सिंह के राघोगढ़ किले में सेंध लगाने का प्रयास किया है। भाजपा उम्मीदवार हिरेंद्र सिंह का कहना है कि 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र राघोगढ़ का कोई विकास नहीं किया। यहाँ आज भी विकास की बहुत संभावना है और जो कुछ विकास हुआ है वह भाजपा के शासनकाल में हुआ है। इसी के साथ एशियन भारत से खास चर्चा के दौरान और भी कई बातें हिरेंद्र सिंह ने कही। कुछ ही माह शेष रह गए हैं। ऐसे समय में मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट राघोगढ़ विधानसभा मानी जाती है, जहां से कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाली सीट रही है। और आज तक जब से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसको दिग्विजय सिंह ने चाहा उनको विधायक बनाया है और स्वयं आज वर्तमान में उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह वहां से विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस के समर्थक रहे मूल सिंह दादा भाई जो वहां के विधायक रहे थे, उनके सुपुत्र जो हाल ही में सिंधिया जी के साथ भाजपा में शामिल हो गए, आज उनको भाजपा ने वहां से दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। बहुत सारे सवाल हैं कि किस रणनीति के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे और किले में कैसे सेंध लगा पाएंगे। आइए बात करते हैं हम धीरेन्द्र सिंह बंटी बनार्जी से, जो भाजपा के राघोगढ़ से उम्मीदवार हैं। धीरेन्द्र सिंह जी, नमस्कार। आपको भारतीय जनता पार्टी ने राघोगढ़ जैसी हाई प्रोफाइल सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो आपकी किले को भेजने की क्या रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद और आभार आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे राघोगढ़ जैसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया। रही बात नीति की, तो विशेष कोई नीति नहीं है। सभी लोग जानते हैं, राघोगढ़ विधानसभा का मतदाता भी इस चीज़ को जानता है और आप मीडिया वाले भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि 10 साल जहाँ से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, वहाँ विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप स्वयं भी वहाँ जाके देखेंगे, मेरे ख्याल से आपके भ्रमण में होते होंगे, आपने देखे भी होंगे कि वहाँ आप राघोगढ़ विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, राघोगढ़ जाएँ, आप रुठियाई जाएँ, जामनेर जाएँ, आरोन जाएँ, बनवाड़ी जाएँ, आपको ये लगेगा नहीं कि ये यहाँ से कभी कोई 10 साल इसी क्षेत्र से निवास करने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री 10 साल यहाँ रहे हैं। 2005 के पहले ना तो यहाँ सड़कें थी ग्रामीण क्षेत्र में, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। जो भी सड़कों का निर्माण हुआ है 2005 के बाद, अभी जो सड़कों का पूरा जाल फैला हुआ है, 95% सड़कें 2005 के बाद बनी है। इसके पहले गांव में पहुंचने का साधन नहीं था। बरसात होने के बाद भी 4 महीने तक गांव के रास्ते ठीक नहीं होते थे, लोगों को आवागमन की कोई साधन नहीं थे। इसके पूर्व में जब इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री का था, उस टाइम अखबार में एक दिन पहले बिजली की कटौती घोषित होती थी, जो अब कभी देखने को नहीं मिलती। पर्याप्त लोगों को बिजली मिल रही है, पानी की पूरी व्यवस्था है, सड़कें बेहतर है। तो ये सब भाजपा सरकार के द्वारा ही संभव हुआ है। यही मेरा चुनाव में मुद्दा रहेगा विकास का। दूसरा सबसे बड़ी बात मैं जो करना चाहूँगा कि हमारी राघोगढ़ की नगर पालिका सबसे धनाढ्य नगर पालिका है, लेकिन अगर राघोगढ़ में हमारे बाहर से कोई अतिथि आते हैं, हमारे कोई मीडिया के बंधु आते हैं, हमारे राजनीतिक पार्टियों के जो वरिष्ठ लोग आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे उनकी कांग्रेस के हों, लेकिन शायद कांग्रेस वालों को भी शर्म आती होगी कि धनाढ्य नगर पालिका में हम प्रवेश कर रहे हैं। ना वहाँ सड़क है, ना वहाँ खरंजा है, ना वहाँ नाली है। मैं ये पूछना चाहता हूँ और ये हमारी जनता, पूरी हमारी विधानसभा के, राघोगढ़ की विधानसभा के परिवार को, पूरी जनता को ये बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि सबसे धनाढ्य नगर पालिका है तो फिर ये धन कहाँ जा रहा है? 300 आदमी वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि 125 आदमियों की वहाँ ज़रूरत है। 300 आदमी का वेतन निकलता है, तो ये वेतन कहाँ जा रहा है? और सबसे धनाढ्य नगर पालिका का फंड कहाँ जा रहा है? ये हमारी जनता क्षेत्र की पूछना चाह रही है माननीय दिग्विजय सिंह जी से, माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जयवर्धन सिंह जी से। तो आप भी एक युवा हैं, जयवर्धन सिंह जी भी युवा हैं, आपके फादर भी यहाँ से विधायक रहे हैं, तो क्या उस समय भी विकास की संभावनाएं नहीं रही कि जब आपके पिताजी स्वर्गीय मूल सिंह दादा भाई भी वहाँ से नेतृत्व करते थे और वहाँ की जनता उन पर बहुत विश्वास करती थी और हर बार जब जब चुनाव लड़े उनको जिताया है? मेरे पिताजी 2 बार राघोगढ़ से विधायक रहे और विश्वास ही नहीं, जनता उनसे बहुत प्रेम उसने करती थी और वो इसने प्रेम जनता से मुझे भी प्राप्त हुआ है। रही बात विकास की, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ
कि राघोगढ़ किले ने कभी किसी को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया। मेरे पिताजी भी विधायक रहे, लेकिन जिस तरीके से वो काम करना चाहते थे वैसे वो काम कर नहीं पाए थे, क्योंकि राघोगढ़ किला कभी क्षेत्र में विकास चाहता ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो आज आपको राघोगढ़ पूरे गुना जिले में सबसे अधिक विकसित कोई विधानसभा या कोई क्षेत्र मिलता तो राघोगढ़ क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा क्यों नहीं है। हमारी आरोन सिर्फ नगर पंचायत है, वहाँ का बजट इससे बहुत कम होगा, लेकिन आरोन की नगर पंचायत की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वनस्पत राघोगढ़ की। क्यों ऐसा क्यों है, ये हमारी क्षेत्र की जनता जानना चाहती है। सड़कें हमारी क्यों नहीं बनी पहले, कोई हमारे यहाँ बहुत अधिक विकास के काम क्यों नहीं हुए, कोई नए उद्योग स्थापित क्यों नहीं हुए। आरोन एक हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है विधानसभा क्षेत्र का, आरोन में अभी तक कोई उद्योग स्थापित क्यों नहीं हुआ। आरोन में रेलवे लाइन की वर्षों से मांग चल रही है, माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी लोग इस बारे में अवगत कर चुके हैं, विधायक जयवर्धन सिंह जी को बता चुके हैं, तो क्यों इसके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, क्यों इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है, नरेंद्र सिंह तोमर को भी मैदान में उतारा है, प्रहलाद पटेल जी को भी उतारा है, कैलाश विजयवर्गीय जी को भी उतारा, और कई लोग भी, अभी जो लिस्ट आएगी उसमें कई वरिष्ठ नेतृत्व के लोग जो नेतृत्व करते हैं भाजपा का वो चुनाव मैदान में आएंगे, तो आप इनमें से मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? देखिए, रही बात चुनाव में बड़े नेताओं को उतारने की, तो ये पार्टी का अपनी अपनी नीति है और ये पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का निर्णय है। अगर पार्टी को लगता है कि बड़े वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने से पार्टी को फायदा होता है, निश्चित रूप से लड़ाना चाहिए। रही बात मुख्यमंत्री की, तो ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है, संगठन का है, वो लोग इसका निर्णय करेंगे। पार्टी जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी या चुनाव के बाद घोषित करेगी, हम स्वीकार होगा सब। जी, जिस तरीके से शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना और उज्ज्वला योजना लागू की है, और कांग्रेस ने भी एक घोषणा की है नारी सम्मान योजना, उनमें आप क्या फर्क समझते हैं? देखिए, कांग्रेस का फर्क सीधा नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने पहले 15 महीने जब इनकी सरकार थी, इसके पहले कमलनाथ जी जब सरकार में आए थे तो कर्ज माफी की घोषणा की, 15 महीने में कर्ज माफ नहीं कर पाए। वही कारण रहा कि सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। सिंधिया जी ने सिर्फ ये कहा था कि हम जिन वादों पे सरकार में आए हैं, हमें जनता ने यहाँ भेजा है, उनका पूरा किया जाए। तो सिंधिया जी की बात को अनदेखा किया, उनको अपमानित किए, तो उन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए पार्टी को छोड़ना। अब हम ये कैसे विश्वास करें कि नारी सम्मान, जब आपने पहले 15 महीने में कर्ज माफी नहीं करी, तो हम कैसे मानें? शिवराज जी ने चुनाव से पूर्व 1250 रुपये हमारी लाडली बहनों को देना चालू किया। कांग्रेस हमसे सौदा कर रही है हमारी जनता से कि आप हमारी सरकार बनाओ, हम आपको 1500 रुपये देंगे। इसका मतलब हमको आप वोट दो, फिर हम आपको नारी का सम्मान करेंगे। आपने पहले क्यों सम्मान नहीं किया नारी का? नारी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कर चुकी है, आगे भी करती रहेगी। तो जिस तरीके से सिंधिया जी का अपमान कांग्रेस ने किया था, और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले दिग्विजय सिंह जी से आपके बहुत करीबी संबंध रहे हैं, आप उनकी नीति को अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या कमलनाथ के साथ भी ऐसा कुछ होगा क्या चुनाव बाद? देखिए, ये तो अब मैं तो कांग्रेस छोड़ चुका हूँ, अब ये इसका जवाब आप कमलनाथ जी से पूछें तो उनको ज़्यादा पता होगा कि उनके साथ क्या होना है। नहीं, दिग्विजय सिंह साहब को आप भली भांति जानते हैं, उनकी रणनीति को जानते हैं। उनकी रणनीति के डर से ही मैं कांग्रेस छोड़ के आ गया कि वो रणनीति का शिकार कभी भी कोई भी हो सकता है। तो जिस पार्टी में हम रह रहे हैं, उस पार्टी का हमें संरक्षण होना चाहिए, वहाँ के नेताओं का हमें प्यार दुलार मिलना चाहिए, और वहाँ हमें 24 घंटे या एक ही चीज़ का खतरा है कि हमारा शोषण हो रहा है, कभी बहुत बड़ा हमारे साथ शोषण हो सकता है। इससे अच्छा है हम वहाँ से दूर जाएँ और एक ऐसी पार्टी में जाएँ जहाँ सबको मान सम्मान है, सबको एक जैसा व्यवहार है सबके साथ। आपका अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको उस हिसाब से आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। सिंधिया जी को कांग्रेस में बहुत कुछ दिए, लेकिन बाद में सिंधिया के साथ क्या किया, किसने किया, क्यों किया, ये आप सब जानते हैं, सबको पता है। कमलनाथ जी के साथ क्या हुआ, ये तो कमलनाथ जी बेहतर बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता। तो ये थे राघोगढ़ से भाजपा के उम्मीदवार हिरेन सिंह बंटी बना, जो कहते हैं कि वहाँ राघोगढ़ में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, और विकास करने के लिए उनके पिताजी स्वर्गीय मूल सिंह दादा भाई जो विधायक रहे 2 बार, उन्होंने प्रयास भी किया तो, लेकिन उन्होंने करने नहीं दिया। ये बहुत सारे कारण हैं, इन मुद्दों को लेकर वो राघोगढ़ की जनता के बीच जा रहे हैं। अब राघोगढ़ की जनता उन पर कितना विश्वास जताएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। एशियन भारत के लिए गुना से दीपक राज।